Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आज हम एचडीपी सेकेंड ईयर का फार्मोलॉजी सब्जेक्ट का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं इपेकाक्वाना। श्वसन तंत्र पर काम करने वाली मुख्य औषधि कौन सी होती है? इपेकाक्वाना। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जो औषधियाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करती हैं उनका कार्य क्या है, उपयोग किस प्रकार से करते हैं, वो क्या काम करती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो श्वसन तंत्र का जो थिक स्राव होता है, अपना गाढ़ा जो स्राव होता है, उसको पतला करके बाहर निकालने में, श्वसन तंत्र की नलिकाओं में जो सूजन आ जाती है उसको कम करने के लिए रेस्पिरेटरी ड्रग या औषधियों का उपयोग करते हैं। बात करते हैं अपन इपेकाक्वाना। इपेकाक्वाना सेपेलिस, यह सेपेलिस इपेकाक्वाना पौधों की जड़ों को सुखाकर तैयार किया जाता है। इपेकाक्वाना जो होता है वो एक सेपेलिस इपेकाक्वाना नाम का एक जो पादप होता है, उसकी जड़ों को सुखाकर तैयार किया जाता है। पशु चिकित्सा में इसका उपयोग पाउडर व टिंचर के रूप में करते हैं। पाउडर व टिंचर के रूप में करते हैं। अपन बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, जिसका मुख्य उदाहरण सबसे मोस्ट कौन सा होता है? इपेकाक्वाना। इपेकाक्वाना सेपेलिस इपेकाक्वाना पौधों की जड़ों को सुखाकर तैयार किया जाता है पाउडर के रूप में, और पशु चिकित्सा में इसका उपयोग पाउडर व टिंचर के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं इपेकाक्वाना का उपयोग। इसका उपयोग क्या है इपेकाक्वाना का? तो सीधी सी बात है, इपेकाक्वाना का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में। तो सबसे पहले इसका उपयोग लिखते हैं अपन एक्यूट व क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट व क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में
तथा न्यूमोनिया में किया जाता है। एक्यूट व क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाइटिस की एक्यूट स्थिति हो या क्रोनिक स्थिति, दोनों में किया जाता है। उसके साथ साथ निमोनिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, कुत्तों में फीवर रोग होने पर, कुत्तों में बुखार होने पर या फीवर होने पर, कुत्तों में बुखार होने पर डोवर्स पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कुत्तों में फीवर होने पर इसका उपयोग डोवर्स पाउडर के रूप में करते हैं। अब बात आती है कि डोवर्स पाउडर होता क्या है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो अपन ये कह सकते हैं डोवर्स पाउडर में पल्विस इपेक्वाना पाउडर, इपेक्वाना एक ग्राम, ठीक है। ओपियम 1 ग्राम तथा लैक्टोज 8 ग्राम। इन तीनों से मिलकर क्या बनता अपना डोवर्स पाउडर, जिसका उपयोग अपन किस में करते हैं, कुत्तों में फीवर होने पर। एक बार दोबारा से देख लीजिए, इपेक्वाना यह सेपेलिस इपेक्वाना पौधों की जड़ों को सुखाकर तैयार किया जाता है। पशु चिकित्सा में इसका उपयोग पाउडर व टिंचर के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं इपेक्वाना का यूज। तो नंबर 1 यूज होता है इसका एक्यूट व क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। ब्रोंकाइटिस की एक्यूट स्थिति हो या क्रोनिक, एक्यूट का अर्थ होता है ताज़ा और क्रोनिक का अर्थ होता है पुरानी, तथा न्यूमोनिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुत्तों में फीवर होने पर डोवर्स पाउडर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। डोवर्स पाउडर में कंपोजिशन में क्या क्या आता है, इपेक्वाना पाउडर 1 ग्राम, ओपियम पाउडर 1 ग्राम और लैक्टोज होता है अपना 8 ग्राम। इसके बाद में इसका नेक्स्ट उपयोग लिखते हैं। नेक्स्ट उपयोग में लिखते हैं अपन शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन के दौरान नाक व गले में रक्तस्राव को रोकने के लिए भी इसका उपयोग अपन करते हैं। ऑपरेशन के दौरान नाक व गले में रक्तस्राव को रोकने के लिए। इसके अलावा अपन इसका उपयोग एक्सपेक्टोरेंट के रूप में करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, जिसे अपन बोलते हैं कपोस्त कारक। कपोस्त कारक वे औषधियाँ जो कफ को या बलगम को बाहर निकालने का कार्य करती हैं, एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। वे औषधियाँ जो कफ या बलगम को बाहर निकालती हैं, एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। वे औषधियाँ जो कफ या बलगम को
बाहर निकालती हैं उन्हें एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम साइट्रेट, इसके अलावा अपन इसका तुलसी का उपयोग भी करते हैं, अच्छी तरह से लीजिए। एक्सपेक्टोरेंट में क्या होते हैं, वे औषधियाँ जो कफ या बलगम को बाहर अपनी खांसी के साथ, जब अपन खांसते हैं ना तो उसके साथ खांसी के साथ क्या आती है, कफ या बलगम को जो बाहर निकालते हैं वो होते हैं एक्सपेक्टोरेंट। इन्हीं को अपन प्रोडक्टिव कफिंग भी कह सकते हैं। प्रोडक्टिव खांसी कफिंग कह सकते हैं। दूसरा होता है अपना इसी के साथ एंटी टिश्यू, एंटी टिश्यू वे औषधियाँ जो कि अपने को सूखी खांसी से आराम दिलाती हैं। एंटी टिश्यू वे औषधियाँ जो सूखी खांसी से आराम दिलाती हैं, उन्हें एंटी टिश्यू कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, एंटी टिश्यू कहते हैं। और ये सीएनएस पर यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती हैं। वे औषधियाँ जो सूखी खांसी से आराम दिलाती है, यानी कि उस खांसी में क्या नहीं आता, अपना कफ या किसी प्रकार का बलगम नहीं आता। एक विशेष ध्यान रखना, एक्सपेक्टोरेंट में कफ या बलगम बाहर आता है। एंटी टिश्यू में सूखी खांसी चलती है। सूखी खांसी अपनी बार बार चलती है, जबकि जो एक्सपेक्टोरेंट की जो खांसी होती है ना कफ या बलगम की, वो खांसी क्या होती है, अपने क्या रुक रुक के धीरे धीरे आती है। इसका उदाहरण एंटी टिश्यू में कोडिन सल्फेट, नंबर 1 उदाहरण में लिख लीजिए कोडिन सल्फेट। नेक्स्ट होता है कोडिन फास्फेट। कोडिन फास्फेट एंटी टिश्यू वे औषधियाँ जो सूखी खांसी से आराम दिलाती हैं, एंटी टिश्यू कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोडिन सल्फेट होता है, कोडिन फास्फेट होता है। अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कार्य करने वाली औषधियाँ, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं इपेकाक्वाना। इपेकाक्वाना सेपिलस इपेकाक्वाना पौधों की जड़ों को सुखाकर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग पाउडर व टिंचर के रूप में करते हैं। यदि अपन इसके यूज की बात करते हैं कि इपेकाक्वाना का यूज किस प्रकार करते हैं, तो सबसे नंबर 1 पे अपन ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग एक्यूट या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में तथा निमोनिया में करते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, किसे कहते हैं,
तो ब्रोंकाइटिस के बारे में अपन ये समझ सकते हैं कि फेफड़ों तक सांस ले जाने वाली नलिकाओं की आंतरिक परत पर जो सूजन आ जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी ब्रोंकाइटिस कहलाती है। नंबर 2 पे हमने बताया था आपको, कुत्तों में फीवर होने पर डोवर्स पाउडर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। डोवर्स पाउडर के कंपोजिशन की बात करें तो उसमें आता है 1 ग्राम इपेकाक्वाना पाउडर, 1 ग्राम ओपियम तथा 8 ग्राम आपको क्या आता है, लैक्टोज। तीनों से मिलकर अपना क्या बनता है, डोवर्स पाउडर। नेक्स्ट उपयोग की बात हमने बताई थी कि ऑपरेशन के दौरान नाक व गले से रक्तस्राव होने पर भी इसका उपयोग करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, कपोषकारक के रूप में वे औषधियाँ जो कफ या बलगम को बाहर निकालती हैं एक्सपेक्टोरेंट कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमोनियम क्लोराइड बता दिया आपको, पोटेशियम आयोडाइड, तुलसी का उपयोग भी करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सपेक्टोरेंट जो होती है उसमें कफ या बलगम बाहर आता है और उसकी जो आवृत्ति होती है वो कैसी होती है, धीरे धीरे होती है, रुक रुक के खांसी आती है। और एक होती है खांसी सूखी खांसी। अपन जानते हैं खांसी 2 प्रकार की होती है, एक खांसी होती है जिसमें कफ या बलगम बाहर आता है, एक होती है सूखी खांसी। जो सूखी खांसी होती है उसको अपन एंटीट्यूसिव या नॉन प्रोडक्टिव कफिंग भी कह सकते हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफिंग यानी कि सूखी खांसी, ऐसी खांसी जिसमें किसी प्रकार का बलगम नहीं आता, सूखी खांसी चलती है, उसे नॉन प्रोडक्टिव कफिंग कहते हैं या एंटीट्यूसिव। वे औषधियाँ जो सूखी खांसी से आराम दिलाती हैं। एग्जाम्पल कोडिन सल्फेट तथा कोडिन फास्फेट का उपयोग करते हैं। कोडिन सल्फेट का उपयोग कोरेक्स जो होती है ना अपनी सिरप, उसमें भी उपयोग होता है कोडिन सल्फेट का। जो मुख्य रूप से अपन ये बात कर सकते हैं कि श्वसन तंत्र पर काम करने वाली मुख्य औषधि होती है इपेकाक्वाना। इपेकाक्वाना जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि जो श्वसन तंत्र पर जो औषधियाँ काम करेंगी वो क्या काम करेंगी। एक तो जो अपना थिक स्राव होगा, श्वसन तंत्र में जो थिक स्राव होगा यानी कि गाढ़ा स्राव, उसको पतला करने का काम करेगी और स्राव की मात्रा को बढ़ाकर उसको बाहर निकालने का काम करेगी। उसी के साथ साथ श्वसन तंत्र की नलिकाओं में सूजन वगैरह होने पर भी इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज का अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।